Welcome, welcome, and thank you for joining us today at the opening of Self-Exploration, A Visual Journey, a solo show by Delhi-based artist Monica Singh, The Journey of Self-Discovery. इस शो में प्रदर्शित एक एक पेंटिंग मोनिका की पैशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क को रिफ्लेक्ट करती है. बिफोर प्रोसीडिंग विद द शो, it is my pleasure to introduce today's distinguished guest, art critic, author, known as Master of Cross-Hatching, Shri Ashok Bhaumik ji, renowned contemporary artist, Colonel Jiten Hazarika ji, an artist herself and owner of Shailja Art Gallery, Gurgaon, Mrs. Shailja Jain, eminent contemporary artist, also known for his creative cross-hatching, Shri Ajay Sameer, eminent artist and President Award winner, who also runs Roopchand Institute of Fine Art, Shri Roopchand ji. Also we welcome internationally acclaimed Sarod Studio, Shri Ayush Mohan ji. Now I request Monica Singh, the talented artist behind this show, कि वो आगे आएं और अतिथियों का स्वागत और सम्मान करें. उपस्थित दोस्तों और मोनिका जी को बहुत बहुत बधाई उनकी प्रदर्शनी के लिए. और मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी प्रदर्शनी देख के, क्योंकि मैंने इनका काम पहले नहीं देखा था. और मुझे लगता है कि एक मोनिका जी एक ऐसी जगह पे खड़ी हैं कि इसके बाद का जो पर्व आएगा, जो फेज़ आएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं वो छोड़ रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ चुकी हैं. और जो अब जो काम कर रही है, मेरा पूरा विश्वास है
कि आने वाले दिनों में बहुत मैच्योर्ड काम हमें देखने को मिलेगा। और मेरी बधाई और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। All dignitaries on the dais, artists, art lovers, and of course Monica Singh, the artist. And we have seen Monica's work. She had been doing probably for quite few years. It's a big volume of work she had done, and you can see the varieties of style also. Not that one style, one simple style, but then mostly you can see that she had been doing with pen and ink. And आर्टिस्ट जब कोई आर्ट का जन्म देता है ना, उसका साथ साथ एक्चुअली आर्टिस्ट का भी, कलाकार का भी जन्म होता है। कला का जन्म होता है तो जब कलाकार का भी जन्म होता है। एंड कलाकार जब अपना काम में विलीन हो जाता है, कम्प्लीटली खो जाता है, उस समय कला को देखने से पता लगता है कि इस कलाकार का काम है। एक अपना स्टाइल बन जाता है उस समय। सो कला में खुद को लीन हो जाना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। इसके लिए प्रॉब्ली मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ वर्क, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ऐसा अगर काम करते हैं तो कलाकार सिर्फ कला ही बन जाता है। और उसमें कोई बड़ा आर्टिस्ट का काम हम जब देखते हैं, काम देखने से पता लगता है ये किसका काम है। उसका मतलब आर्टिस्ट उस काम का बीच में है। आर्टिस्ट खुद उस समय प्रेजेंट आर्ट का साथ नहीं हो सकते, तब भी हम जानते हैं कि इसका काम है। तो ये चीज़ हो सकता है जब आप कला में खो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। एंड उसके लिए एक्चुअली मेडिटेशन करना है। दैट मेडिटेशन इज एक्चुअली ऐसा है ना, कलाकार को हमेशा हम लोग हमेशा बोलते हैं दे आर एक्चुअली कला साधक। एंड कला साधक सबसे अच्छा पेंटिंग का एक संस्कृत का कहावत है ऐसे, लियति परमानंदे ययात्मा सा कला परा कला। जिस कला का द्वारा जीवात्मा परमात्मा तक उत्तीर्ण हो जाता है, मिल जाता है, विलीन हो जाता है, ऐसा कला को परम कला बोला जाता है। तो हम लोग ऑल आर्टिस्ट हमेशा इसी प्रयास में लगा रहते हैं कि हम लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसका द्वारा हमारा आत्मा को परमात्मा तक ले जा सकते हैं, एक जुगस्थ अवस्था में ले जा सकते हैं। सो कलाकार के बारे में कहा जाता है, कलाकार जो साधक है, उनका कला का माध्यम से भी उसको मोक्ष मिलता है, ऐसा कहा जाता है न तस्य पुनर्जन्म शिल्प सिद्धिर भवेत् तथा शिल्प विद्या सदा श्रेष्ठा सर्वदा आनंददायिका। शिल्प विद्या हमेशा श्रेष्ठ विद्या है। जो न तस्य पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। शिल्प सिद्धिर भवेत् तथा, जो शिल्प सिद्ध व्यक्ति, शिल्प विद्या सदा श्रेष्ठ, हमेशा श्रेष्ठ विद्या, सर्वदा आनंददायिका, हमेशा आनंद प्रदान करते हैं। कलाकार जब काम करते हैं खुद तो आनंद लेते ही है, बट आनंद को विस्तार भी करते हैं जो दर्शकों के लिए। आनंद भी ऐसा एक चीज़ है, केवलानुभाव आनंद रूप परमेश्वर। परमेश्वर एक आनंद का अनुभूति है। सब कलाकार उस अनुभूति में जिंदा रहते हैं और उस अनुभूति को विस्तृत करके सबको में देते हैं। तो इसलिए हमेशा कलाकार परमात्मा का साथ एक जुगस्थ अवस्था में रहते हैं। मोनिका का काम मैं पहले भी थोड़ा सा देखा था, ज़्यादा काम नहीं देखा, बट आज काफ़ी काम देखा। एंड आई एम श्योर एक्चुअली शी विल डेफिनेटली डू वेरी वेल। एंड अशोक जी बताया था कि हम लोग जितने काम करते रहे इतने एक्चुअली वी जस्ट कम क्लोजर टू द परफेक्शन। सो but I have seen actually the volume of work she had done. I think it's a great meditation, and I wish all success for her. Thank you all. Bye. सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जो इतनी खूबसूरत आपने आज मोनिका की पेंटिंग को देखा है। और मोनिका को बहुत शुभकामनाएं, आगे आने वाले दिनों में वो इसी तरह बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाती रहे। और इनकी जो जर्नी है वो हम देखकर पता लगा सकते हैं कि कितने उनकी जर्नी में पड़ाव आए हैं और उन्हें किस तरह से अपनी पेंटिंग को समय समय पर अपने हिसाब से उसको कहीं पे रंगों को जोड़ा है, कहीं पे रंगों को हटाया है। तो ये बहुत ही शानदार प्रदर्शनी है और मैं चाहती हूँ और हम सबकी भी यही आशा है कि वो इसी तरह और भी पेंटिंग करती रहें और अच्छी अच्छी एग्जीबिशन
लगाती रहे और हमें देखने को उनका बेहतरीन काम मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई मोनिका जी आपको। मोनिका जी का काम मैं 2-3 सालों से तो देख ही रहा हूँ, और उनकी ये जो जर्नी है, यहाँ ये कैनवसेस जो लगे हैं और यहाँ तक ब्लैक एंड वाइट तक, तो ये बड़ा शानदार है। अशोक जी ने बहुत पते की बात की है, बहुत ही डेप्थ वाली बात की है कि ये ऐसा सफ़र है जब आप एक चीज़ छोड़ के कुछ पकड़ रहे हैं और आगे कहीं पहुँचने वाले हैं, और आपका नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मुझे भी ऐसी लगता है जब आप आगे आएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। कल्पनाओं के समुद्र में डुबकी रोज लगाते हैं, फिर कहीं जाकर हम एक मोती ढूंढ कर लाते हैं। नमस्कार, ये मैं 2 लाइनें अपने पिछले करीब 30 वर्षों की जर्नी के आधार पर मैंने लिखी, और मैं देख पा रहा हूँ कि मोनिका जी के ये जो कल्पनाओं के समुद्र में से एक जो मोती जो ढूंढ कर लाए हैं, उसका आज यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी दिल्ली की ओपन पाम कोर्ट गैलरी में लगाया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ मोनिका जी को। रेस्पेक्टेड अशोक भौमिक जी, जितेंद्र हजारिका जी, शैलजा जी, अजय समीर जी, और क्यूरेटर्स रितु जी, हमारे बहुत अच्छे सामने जाने पहचाने चेहरे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे हमारे म्यूजिशियन आयुष मोहन जी, रविंद्र तंवर जी बैठे हुए हैं, हमारे मित्र वेद जी हैं, कमल जी हैं, तीर्थांकर जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं मैं देख पा रहा हूँ। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ऐसे ठंडे मौसम में निकलना और एक कलाकार को प्रोत्साहित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसे धन्यवाद दिया मैडम ने, मोनिका जी ने, अपनी फैमिली का, ये भी बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ ऐसे बहुत सारे पीछे के जो काम करने वाले होते हैं, नीरज शर्मा जी हमारे बीच में हैं, फाउंडर हैं अपना स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन के। बहुत सारे कलाकारों को ये अपना प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो इतने बड़े महानुभावों के बीच में ऐसा कुछ बोलना छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से आप निरंतर कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आपके जो कार्य हैं वाकई बहुत ही मेहनत वाले कार्य हैं, हम सभी समझते हैं। और किस तरह से एक पेन एडिटिंग का जो कार्य होता है, क्योंकि हमारे सामने पूरे विश्व के फेमस कलाकार बैठे हैं जो इस टेक्निक में माहिर हैं। अपना खुद अशोक भौमिक जी भी इस टेक्निक में काम करते हैं, समीर जी अपने आप में इतना बढ़िया काम करते हैं। और किस तरह से आपने धीरे धीरे करके इतना एक एक काम में जो मेहनत की है वो बहुत बड़ी बात है। तो जो भी आप यहाँ पर आए हैं तो आप ज़रूर इनके काम को अप्रिशिएट करिए। जो भी गैलरी से हैं, मैडम से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना कलाकारों को तो निरंतर प्रोत्साहन देते रहते हैं, इसी तरह से आप प्रोत्साहन देते रहें। तो बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। स्पेशल थैंक्स रितु जी का और मोनिका जी का मुझे आमंत्रण के लिए। थैंक यू सो मच। उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोनिका जी का काम पहली बार देख रहा हूं, बट इनके काम में जो सुंदरता है, जो एस्थेटिक्स हैं और जो इनके काम में डिटेल्स हैं, उसको देख के आई एम कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मोनिका जी को और रितु जी को मेरे को आमंत्रित करने के लिए इस बहुत ही अच्छे शो में। बीइंग अ क्लासिकल म्यूजिशियन, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आर्ट जो है, आर्ट इज़ द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। अगर हम आर्ट के बिना एक सोसाइटी को देखें तो वो एक सोसाइटी अधूरी है, क्योंकि आर्ट इज़ द फूड फॉर सोल। जब तक हम अपनी सोसाइटी को आर्ट से नरिश नहीं करेंगे तब तक ये सोसाइटी इनकम्प्लीट है। और इस तरह के इनिशिएटिव्स और इस लेवल का जो आर्ट जो हम आज देख रहे हैं, ये अगर इस तरह का आर्ट फ्लरिश करेगा सोसाइटी में, तभी हम एक कंप्लीट सोसाइटी बनेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें और हों और इस लेवल पे आर्ट को पहुंचाया जाए जिस लेवल पे आज हम देख रहे हैं, जो इनके आप काम में डिटेल्स देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आर्ट की क्वालिटी है दैट इट इंस्पायर्स अस टू थिंक बियॉन्ड आवरसेल्फ। Because as an artist, I have always felt that the purpose of art is, of course, to engage people for a certain time, but it is also to
make them experience a world beyond themselves, so that they can actually find that path of self-realization. So I think that is very important कि हम आर्ट को उस नज़रिए से देखें और इसका जो महत्व है वो समझें कि किस तरह से हमारी सोसाइटी को ये कंप्लीट करता है. तो मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मोनिका जी को और रितु जी को, नीरज शर्मा जी को इतने सुंदर इनिशिएटिव के लिए, और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. मंचासीन आसीन सभी मेहमानों को सादर प्रणाम, और जिन जिन के नाम मेरे भाई रूपचंद जी ने लिए उन सबको भी प्रणाम. कहते हैं कि काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, और मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वह लोग जो बढ़ते जाते जीवन पथ पर हर बाधा को झेल. मेरे ख्याल से मोनिका जी का सफ़र उसी प्रकार का है. शुरू में जब उन्होंने याद है मुझे 3-4 साल पहले जब काम देखे थे तो कई प्रकार के क्रिटिसिज्म का इनको सामना करना पड़ता था, पर इन्होंने उस चीज़ को, उस जिद को बनाए रखा, और आज जिस मुकाम पर वो हैं और आगे जाएंगी, जैसा कि सभी ने कहा, वो वक्त ही उसका फैसला करेगा. दूसरी चीज़, मैं काम के बारे में तो ज़्यादा क्या बोलूँ, पहले ही आप लोग बोल चुके हैं, और मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की. कलाकार अपने स्टूडियो में बैठकर या किसी कैम्प में बैठकर काम करता है, लेकिन जब तक वो पब्लिक में नहीं पहुँचता और उसकी क्यूरेशन में एक परफेक्शन नहीं आती, तब तक उसका मेरे ख्याल से पर्पस सॉल्व नहीं होता. और याद है मुझे कल डिस्प्ले के टाइम पे भी मैंने जानबूझकर 1-2 पेंटिंग इधर उधर करने की कोशिश की, और मैं ऋतु को देख रहा था, तब कह रही नहीं ये पेंटिंग तो यहीं आएगी. तो ऐसी जिद बनाए रखना. और मोनिका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु की क्रिएशन पर भरोसा करने के लिए, और उसी का ये अंजाम है जो इतना खूबसूरत एक डिस्प्ले आज हमें देखने को मिल रहा है. बहुत बहुत बधाई सभी को, शुक्रिया.